एक बार किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापार के काम के लिए शहर से दूसरे शहर जाया करता था। एक दिन वो दूसरे शहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने उस व्यापारी को देखकर कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। कुछ पैसे हैं तो आप मुझे पैसे दे दो। उस व्यापारी ने भिखारी को देखा और कहा कि जा मैं कुछ नहीं दे रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस भिखारी ने फिर से कहा कि मैं कई दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ रुपए दे दो मुझे कि मैं कुछ खा लूँ। उस व्यापारी ने कहा कि जा किसी और से ले, मेरे पास नहीं है। और ठीक है, मैं तुझे अगर पैसे देता भी हूँ उसके बदले तू मुझे क्या देगा? उस भिखारी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं दुआ दे सकता हूँ, मैं दुआ दूंगा आपको कि आपका बिजनेस और भी अच्छे से चले। उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मुझे दुआ नहीं चाहिए। भगवान की मर्ज़ी से, भगवान की दुआ से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, मुझे तुम्हारी दुआ की ज़रूरत नहीं है। मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। वो भिखारी हट गया क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके व्यापारी के जाते ही भिखारी सोचने लगा कि काश मेरे पास कुछ देने के लिए होता तो आज भीख मिल जाता। ये सोच रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ दूर पर एक फूल का पौधा था। उसने सोचा कि चलो, मैं अगर कोई मुझे भीख देता है उसके बदले मैं फूल दिया करूँगा। वो 2-3 फूल तोड़कर लाया और भीख मांगने लगा। जब अगला भीख उसे इस व्यक्ति ने दिया तो उसके बदले उसने एक फूल दे दिया। इससे भीख देने वाला आदमी भी खुश हुआ और इस तरह उसको लोग खुशी खुशी भीख देने लगे। ऐसे ही क्रम चलता रहा। उसके बाद उसने सोचा क्यों ना मैं फूल तोड़कर और उसको बेचता हूँ और उससे जो पैसे कमाऊँगा उससे मैं बिजनेस करूँगा। फिर उसने फूल तोड़कर लोगों को बेचना शुरू किया, भीख मांगना बंद कर दिया और देखते देखते उसका वो बिजनेस चलने लगा। फिर उसने एक फूल की दुकान खोल दी और वहाँ वो अपना बिजनेस बढ़ाकर खूब पैसे वाला हो गया। एक दिन वो दुकान पर खड़ा था, तभी उसे वो व्यापारी आता हुआ दिखा जिससे उसने भीख मांगी थी। उस भिखारी ने उस व्यापारी को देखकर कहा कि सर, कैसे हैं आप? क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैंने आप तो नहीं पहचाना, तुम कौन हो? उस भिखारी ने कहा कि छोड़िए, कोई बात नहीं, आप बताइए आप कैसे हैं? आप बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो उस व्यापारी ने कहा कि हाँ, मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, मेरा व्यापार ठप हो गया है, मेरा व्यापार चलता नहीं है, तो मैं भगवान से दुआ लेने के लिए जा रहा हूँ, शायद उससे मेरा बिजनेस फिर से दोबारा चल पड़े। उस भिखारी ने कहा कि ठीक है, जाते जाते आप मेरे से एक फूल ले जाइए और भगवान को चढ़ाइए, हो सकता है उससे आपकी दुआ कबूल हो जाए और आपका बिजनेस फिर से दोबारा चल पड़े। उस बिजनेसमैन ने कहा कि पर मेरे पास देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 10 रुपये पड़े हैं, पर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मुझे उस 10 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं वो 10 रुपये तुमको नहीं दे पाऊँगा। भिखारी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे दुआ दे दीजिएगा, इसके बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए। भिखारी की यह बात सुनकर उस बिजनेसमैन को पुरानी बात याद आ गई। वो पहचान गया कि तो वही भिखारी है जिसको उसने भीख नहीं दिया था। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुम इतने पैसे वाले कैसे हो गए, तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा कैसे हो गया? तब उसने बताया कि अच्छा हुआ आपने उस दिन मुझे भीख नहीं दिया। आपने भीख नहीं दिया तो मैंने ये फूल का व्यापार शुरू कर दिया। मैं भीख के बदले लोगों को फूल देता था और देखते देखते मैं बिजनेसमैन बन गया, अपना दुकान खोल लिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। भगवान की दया से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हुआ आपने वो दिन मुझे भीख नहीं दिया। उस भिखारी ने बिजनेसमैन से कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आपको अगर कोई भी भिखारी मिले और वो हट्टा कट्टा है शरीर से, तो उसको आप ये ज़रूर कहिए कि काम कर, भीख मत मांग, नहीं तो वो पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगता रहेगा और वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पैसे वाला बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। अगर आपने भीख दे दिया तो उसका ही आदी हो जाएगा और भीख लेता रहेगा और आसान ज़िंदगी जीता रहेगा, लेकिन कभी वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद वो बिजनेसमैन उससे फूल लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वो मंदिर की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। वो भिखारी उसको बोल रहा था कि मुझे भीख दे दीजिए। उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं तुमको 10 रुपये देता हूँ, उस 10 रुपये से तुम फूल खरीदो, ये भीख मांगना बंद करो और
उस फूल से तुम उस फूल को बेचकर जितने पैसे मिले उससे और फूल खरीदो और इससे अपना कारोबार बढ़ाओ। अगर तुम भीख मांगते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगते रहोगे और तुम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यही सीख मैंने आज सीखी है और यही सीख मैं तुमको भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।